हरियाणा पंजाब। आप सब संगीत का यहाँ के सेवादार स्वागत कर रहे हैं। आप सब पधारे, आप सब दर्शन कर रहे हैं, आप सब मंदिर से जुड़े हैं, संतों से जुड़े हैं। आप सब के लिए भगवान श्री स्वामीनारायण के श्री चरणों में प्रार्थना। भगवान सीताराम, भगवान राधे कृष्ण, भगवान शिव पार्वती, भगवान जगन्नाथ जी, श्री हनुमान जी महाराज वंदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने इस संसार में हम भी जी रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उनको जो मान रहे हैं तो कुछ हमें शांति मिल रही है। आँख खुलती है, सबको देखते हैं कौन क्या कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, रोग भोग रहे हैं। इसलिए पता लगता है आप बुद्धिमान बने और कभी भी आप अपने रोग को अपना भोगी न बनने दें। हाँ, शरीर में देखा कि ठाकुर जी आरती में लेट हो रहे हैं, बहुत फटाफट तैयार हो गए। महाराज जीवन जी श्रृंगार कर रहे थे तो मैं कहा बच्चे तैयार नहीं हुए हैं तो फटाफट खुद लग जाएं, जल्दी से नहाए। इसलिए ये सब धर्म है, कर्तव्य है सब, और कुछ काम है उसको हम फेर बदल कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि ये कितनी आवश्यकता है। आप देखिए इंटरनेट मीडिया क्या कर रही है ना। यदि हम ना संभले, ना दिए बड़ों को ध्यान, तो हम ठीक भी कर रहे हैं तो किंतु हमारे पीछे अराजक शक्ति जो है, गफलत वाले, एकदम मूर्ख, एकदम दुष्ट। तो देखिए नेपाल के फिर देखिए क्या दुर्दशा हो गया। देखिए आप। अरे जिनसे तुम्हें तकलीफ है, जो रास्ता भटक गए हैं, उन्हें दंड दीजिए। उन्हें यदि आज तुम्हें मौका मिला है, उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। किंतु इसके साथ ही देखिए जो नेपाल का संसद भवन है, नेपाल का पार्लियामेंट है, जो नेपाल का देखिए आप, वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ का जो सारा तंत्र चलता है, सबको देखिए जला दिया। इतना बड़ा इतिहास को, यहाँ तक कि पशुपतिनाथ को भी देखिए लूटने का प्रयास किया जा रहा था, किंतु ईश्वर कृपा से उस समय सेना जागी, सेना ने मोर्चा संभाला, बचे। जहाँ हम अभी जाके आए हैं देखिए कैसी आज़ादी चाहिए, कैसी तैयारी चाहिए। किंतु ये सब होता है। जैसे आज हमारे सामने हमें लगता है कि हमें कुछ बदलना है तो प्रयास करते हैं, किंतु उस प्रयास में हम जितना सफल हो रहे हैं उतना ही हमारा रोग भाग रहा है। और यदि उसमें नहीं सफल हो रहे हैं तो आने वाला समय में देखते हैं कि ये जो हमारे शरीर में, हमारे मन में जो देवता के प्रति जो हमारे अनादर है, सूर्य देव के प्रति, चंद्र देव के प्रति, ये जो प्रकृति है, ये जो मौसम बदलता है, रात दिन है, ये जो गुरु हैं, भगवान हैं, शास्त्र हैं, ये जो मंदिर हैं, इन सब के प्रति हमारा रुचि नहीं। और ये इंटरनेट मीडिया ये रात को देर तक हमें जगा के रखती है, उसमें क्या हिम्मत है। ये हमारी बेवकूफ़ी है, मूर्खता है कि हम उसको समा देते हैं। क्यों देंगे? शरीर को आराम देंगे, निंद्रा देंगे। शरीर जो शरीर से खटते हैं, जिस शरीर को माता पिता ने पाल पोस के बड़ा किया, जिस शरीर के अच्छे घर में संस्कारी घर में जन्म लेने के लिए जिन्होंने खूब मेहनत किया, खूब पुरुषार्थ किया, जितने भी देखिए, मान के चलिए कि जैसे मैं तो एक मनुष्य रूप में आपके बीच में हूँ, मैं अपने माध्यम से मान सकता हूँ कि हम देवताओं से बाहर नहीं हैं। हमें जो सूर्य देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, चंद्र देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पवन देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अग्निदेव हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पृथ्वी माता के रूप में, पृथ्वी देवी के रूप में देखिए उन्होंने हमें धारण कर रखा है।
आकाश ने, हमें, पवन देव ने, आकाश ने हमें धारण करके रखा है। वो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि हम उन्हीं के संतान हैं, किंतु हम कितना देखिए स्वभाव के वशीभूत हो गए हैं। जागो, सभी बहुत बड़ी गफलत है कि सोए रहते हो। कल आज जो हम एक गुरु के रूप में सेवा में दर्शन कर रहा हूँ और हमारे सामने जो सेवक लोग नहीं दिखा पाते हैं, तो बाद में क्या होगा? हमें भी ऐसे ही सुलगता हुआ सत्संग दिख रहा है। और जो परिणाम भी मिलता ही है कि किसी का हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं व्यवहार में, किंतु ये स्वभाव, इस तरह का गफलत हम देखते हैं कि देखिए सब दूर रहते हैं, दूर चले गए, कोई नहीं पास। क्या मिलता है इससे? कहाँ उस रिस्पेक्ट का भी संभाल किया जाए? इससे बड़ा और क्या सम्मान होते हैं? हम जिनकी आरती करें, पूजा करें, वो हमें आदर दें, प्यार दें और उसकी हम रक्षा ना करें। हम ऐसे दिखाएं कि जैसे हम आपको नहीं मानते, हम आपको हम केवल उसी को मानते हैं, उसी चीज़ को कि जो हमारा मान सम्मान बढ़ाए, हमारा ध्यान दे, हमारी पढ़ाई का, हमारी भौतिक विद्या का, हमारी भौतिक ज्ञान का, हमारी ये शरीर के मेकअप का, हमारा ये सब चीज़ का। देखिए आप, हमें इसलिए रोज अवसर मिलता है, भगवान की हम बातों में हम ध्यान देते हैं, प्रयास करते हैं। हम देख रहे हैं कि ये सत्संग से जुड़े हुए आने वाला समय को जो संभाल रहे हैं, यदि वो देख रहे हैं कि कुछ यदि सख्ताई करते हैं तो उनके संतान उनसे दूर भागते हैं, नफरत करते हैं और विषय भोग में खूब और आसक्त हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो खान पान, ऐसे ही उनका स्वभाव दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा है। ये है धर्म की हानि, क्षति। आज जो शादी विवाह में, सब चीज़ में कितना देखिए, जो देवता रूठ रहे हैं, परिणाम देखिए आप, किस प्रकार से। हम देखते हैं हमारे यहाँ कहाँ कलयुग प्रभाव डाल रहे हैं। हम कलयुग की आरती पूजा कर रहे हैं। अरे बाद में सो लो। और भी कई लोग हैं, देखता हूँ कि जो बाद में आराम कर सकते, जिनके पास इतनी प्रवृत्ति नहीं है। अरे सारी रात तुम जगे रहो, किंतु सुबह पूजा जरूर करो। अरे सुबह देवताओं के ध्यान में तो तुम रहोगे, जिसके कारण वो तुम्हें ऊर्जा देंगे। भगवान की आरती, जो आरती में आ सकते हो, उनके संरक्षण में क्या हो रहा है, क्या सीख रहे हो, क्या समझ रहे हो, क्या दुनिया में क्या बना लोगे? वो पैसा क्या काम आएगा? वो मोहब्बत, वो यारी दोस्ती तुम्हारे क्या काम आएंगे? कुछ नहीं। जो तुम इस तरह से अपने आप को बनाते जा रहे हो, ढलते जा रहे हो। इतने महंगे मोबाइल, इतने महंगे गाड़ी, बाइक, कपड़े लत्ते तुम्हारे क्या काम के आ रहे हैं, जो तुम्हें बुद्धि नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हें ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं आती है, तुम्हारे अंदर साधुता नहीं आती है, तुम्हारे अंदर सरलता नहीं आता है, तुम्हारे अंदर वो संस्कार, वो ध्यान। वो ध्यान, कभी तुम ध्यान में बैठो, हर हाल में तुम्हें, जैसे हम हर हाल में हम देखते हैं कि आप सब ने बहुत पुण्य किए हुए, आपको अवसर मिला है और आज वर्तमान समय को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। आपका मन कितना दुर्बल है, इंद्रियां कितनी दुर्बल बनी हुई है। वाह वाह, एकदम स्वभाव जटिल कर लिए हैं साहब। लोगों को दिखाने के लिए साहब, व्यवहार ही व्यवहार है उसके लिए, किंतु दिल ठंडा हो जाए, हृदय प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए, ऐसा आचरण नहीं है। किंतु हमें तो धर्म करना है। भगवान ने फिर भी हमें धारण कर रखा है। जैसे आप सुस्त होते हैं, आप तैयार नहीं, ऐसे भगवान भी देखिए हमारे
व्यवहार में सुस्त हैं बिल्कुल, फिर भी देखिए उन्होंने धारण करके रखा, जैसे आपने सत्संग को धारण किए हुए हैं, हर हाल में टिक जाते, हर हाल में। हाँ, ऐसे ही भगवान ने, किंतु आप समझ सकते कितना सुख मिलता होगा आपको, है ना। जो हे महाराज, हे स्वामी, हे दयालु, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण, नारायण नारायण, स्वामी नारायण, स्वामी नारायण। गुरुदेव गुरुदेव के स्थान को प्रणाम करते हैं। रात्रि 2:15 से समझ लो जगे ही हैं, बस आँख को फिर भी बंद रखे, करवटें ले रहा हूँ इधर उधर। किंतु आज एक अच्छी बात, अच्छी यही थी इस देह के लिए कि मैंने आज अपने सभी गुरु भाइयों का, विश्वास ही नहीं हो रहा था कि स्वप्न अवस्था है। मैंने गुरुदेव के समाधि स्थान की परिक्रमा करी है, मैं गुरुदेव के द्वारा स्थापित अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की मूर्ति की दंडवत प्रणाम प्रार्थना करी है। मैं अपने सभी भाइयों को मिला हूँ और मिला भी हूँ तो वो सब मुझे ले कर के गए हैं। व्यवहारिक कार्य से कुछ सेवक जो है अंदर जा रहे हैं और मैं बाहर हूँ, किंतु मैं देख रहा हूँ कि मैं उसमें प्रभु स्वामी भी हैं, माधव स्वामी हैं, जीवन जी हैं मेरे साथ। हाँ, कुछ पक्के कार्यकर्ता भी हैं मंदिर में, और कुछ संतों को पता लगता है निर्मल स्वामी जी बाहर हैं, कैसे मुझे मना के मुझे लेके जाते हैं। हाँ, मुझे आदर देते हैं, सम्मान देते हैं। मैं स्वप्न अवस्था ऐसी एकदम चली है कि लगा ही नहीं कि मैं स्वप्न में हूँ, लगा मैं एकदम जागृत अवस्था में हूँ और स्थूल देह में, और सब सत्य घटना है, ऐसा सब कुछ हो रहा है। हाँ, तो देखिए भले ही ये शरीर स्वप्न अवस्था को भले ही ऐसा लाभ मिला हो, जागृत में नहीं है, कारण देह में भले ही आना है, किंतु आनंद तो आनंद रहता है। हाँ, ये आत्मचिंतन का और ये प्रभु कृपा ऐसे ही रहे कि हर हाल में हमें आप संतों में दिव्यता रहे, आप भक्तों में दिव्यता रहे। योगी जी महाराज से जो ध्यान मिला है कि कोई सो रहा है, सोता हुआ ब्रह्म है। हाँ, कोई जबकि ले रहा है। हाँ, तो ध्यान मुद्रा है इनका। हाँ, उसमें भी हाँ भक्ति बहुत, हम सबके भक्ति बहुत ही दुर्बल हो गई है। हाँ, हम सब की श्रद्धा बहुत ही दुर्बल हो गई है। हम भगवान के ही पुत्र हैं, किंतु मन हमारा इतना ज़्यादा दुर्बल है, लाचार बना रखा है हमको भक्ति में, सत्संग में, कि हम इनके समा को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। हम इनके हिसाब से बिल्कुल, हमारा मन, हाँ, केवल हमारा मन व्यवहार के लिए खुश है। संसार जो पता नहीं कब पानी की बुलबुला का तरह संसार है, क्षण भंगुर है। हाँ, समझ में नहीं आता है और हम अवसर को गवाए जा रहे हैं, गवाए जा रहे हैं। दुख आता है ना जब इंसान को, मैं देखता हूँ एक रात काटना मुश्किल हो जाता है। हाँ, इसलिए भगवान सबको बुद्धि प्रदान करिए। हाँ, कृपा करिए। ये आपका सांसारिक व्यवहारिक सुख जो है बहुत दुख देने वाली होती है। हाँ, आपको नहीं मालूम। हाँ, सच्ची बात होती है, उसमें हम देखते हैं एकदम निस्तेज हो जाते हैं हम, और जो व्यवहारिक कार्य होते हैं देखते हैं उसमें बहुत हमें सहयोग मिलता है। हाँ, क्योंकि उससे सबका व्यवहार चलता है, सबकी रोटी चलती है। हाँ,
सबका मेल मिलाप होता है। हाँ, फिर भी भगवान ने बड़ी कृपा करके रखी। ऐसे में भी हाँ, मैं चाहता हूँ निर्मल का देह जहाँ आदर्श से रहता हो ना, चाहे मंदिर है, आश्रम है, चाहे इससे जुड़े हुए लोगों के घर में, चाहे 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन किसी को मिलता है, हाँ, तो वो हाँ, वहाँ गफलत ना हो, वहाँ भक्ति हो। हाँ, क्योंकि देह हाँ आपका है, हमारा है, किंतु ये देह हमारे प्रसादिक है। हाँ, बड़ी विडंबना ही करते जा रहे हैं, बहुत विडंबनाएं दिन प्रतिदिन विडंबना हो रहा है। व्यवहार कलयुग का प्रभाव को कम करने का जो रास्ता है वो रास्ता पे चल नहीं पा रहे हैं। कलयुग कहाँ काम करती है उसको नहीं देखने के कारण कलयुग की शक्ति हमारे देह में बढ़ती जा रही, मन में बढ़ती जा रही, इंद्रियां उसको भोगती जा रही। हाँ, किंतु हे निर्मल, तू नहीं कुछ कर पाएगा इस तरह के स्वभाव वाले से, इस तरह के कलयुग की मनोवृत्ति को प्रभाव वाले से कुछ नहीं। दिन रोज इसमें दुर्बलता ही दुर्बलता आ रही है। और ये सब यहाँ समाधान होता है, बस थोड़ा सा आप प्रयास करिए बस। और झूठ नहीं है, आपका सच्चा है। हाँ, इसी से आपकी रक्षा, नहीं तो क्या कर लेंगे। देखिए आप, हाँ, सबको कैसे देखिए, जो हाथ जोड़ने वाले, मानने वाले, चरण छोड़ने वाले, जिनसे राष्ट्र चल रही है। नेपाल की दुर्दशा कल की देखिए। हाँ, उसकी इज्जत लूट रहे हैं, उनको घसीट रहे हैं, उनको मार रहे हैं। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर को लात घुसा मार रहे हैं, देखिए। हाँ, डिफेंस को देखिए क्या कर रहे हैं। हाँ, राष्ट्रपति के साथ क्या कर रहे हैं, देखिए, है ना। मुझे भी अपनों में जो ये देह का संबंध है देखते हैं, हमें भी ऐसे ही हाँ आत्मा को पीठ दिखा रहे हैं, सत्य ज्ञान को, समझ को बिल्कुल एकदम हाँ अनदेखा कर रहे हैं। और उनका बल बढ़े, व्यवहार बढ़े, उनकी पहचान, उसके लिए इकट्ठे होते हैं। बड़े महंगे महंगे हार आते हैं, क्या क्या नहीं होता है। हाँ, आत्मा आपका प्रसन्न रहे, प्रेम बढ़े, भाईचारा बढ़े, आत्मीयता बढ़े, एक दूसरे के लिए एकदम खूब ठहाके मार के हंसें, आनंद करें, योगा करें, शिक्षित बने, योग केंद्र बने, सब एकदम एक एक। देखिए हाँ क्या हो रहा है। महाराज, धर्म में भी अधर्म का दर्शन आप फिर भी हमें संभाल रखें। आप धन्य हैं प्रभु, तभी आप धन्य। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दिन प्रतिदिन मेरी लाचारी बढ़ती जा रही है। जैसे इसलिए हम कहते हैं आप सबको, यदि आप सच में बचना चाहते हो कुछ, तो जो आपके गोद में आज संतान है, जिसको कुछ नहीं पता है गफलत क्या होती है, ना समझ, मतलब प्रेम ही प्रेम है सब, जो गोद में ले उनके साथ वो खुश है, जो उनको खिलाएं। तो ऐसे जो अभी जिसकी बुद्धि में कुबुद्धि नहीं प्रभाव डाला है, जिसको हाँ जो निर्दोष वाली बात है, हाँ उन पे आप हाँ शास्त्रों के साथ उनके साथ खेल खेलें, मेल मिलाप करें। हाँ, संगीतज्ञ से, हाँ विशेषज्ञ से, विद्वान से, हाँ जहाँ पूजन हो रहा है, जहाँ हाँ जहाँ दोष वाली बात प्रबल ना हो, ऐसे शिक्षण तैयार हो।
माधव स्वामी जी भी ऐसी सेवा अद्भुत कर सकते हैं, हाँ, कि जब आपके सामने निर्दोष जीव हो, हाँ, एकदम जिनको जरा सा भी अभाव अवगुण नहीं है, एकदम दिल से, हाँ, पानी भी देना तो ऐसे भाव से देना, प्रसन्नता मुद्रा में बहुत, हाँ, कि वो पानी अमृत का काम करे। भोजन भी देना तो स्वच्छ बर्तन, थोड़ा सा भी, एक रोटी भी, हाँ, एकदम कच्चा ना हो, एकदम सही पकाओ, भाव एकदम शुद्ध है, नमक मिर्च मसाले सब पर्याप्त, एकदम शुद्ध भाव से ठाकुर जी जिमने आए हैं, हाँ, देखिए वो बोलेगा वहां से, हाँ। और जहाँ अभाव अवगुण है तो वहाँ तो खीर पूरी मेवा मिष्ठान वो भी, हाँ, असर नहीं करता है, हाँ। जीव जो है दिन प्रतिदिन बहुत, महाराज स्वामी दयालु बड़ी अच्छे, देखिए ये भी बड़ी कृपा है कि हमें ऐसी जगह भी अवसर मिल रहे हैं कि हम दुनिया के प्लेटफार्म पे बात कर पा रहे हैं। भले ही हम, आप 2 5 10 जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, आपके माध्यम से, आपको नहीं पता हम पूरी दुनिया को देख रहे हैं, हाँ, पूरी दुनिया को समझ रहे हैं, कल के परिणाम को देख रहे हैं, आज के वर्तमान में प्रयास करते हैं, भांप लेते हैं, हाँ, किनसे क्या होने वाला है। और फिर भी ये हमारा प्रयास केवल हमारे अपने नहीं, ये हमारे पीछे, जैसे आपके पीछे पुण्य काम कर रहा है, ऐसे गुरुदेव का आशीर्वाद काम कर रहा है। महाराज स्वामी एक उपासना, दूसरी आज्ञा, तीसरा संत का सत्संग और चौथा सस्ता सत शास्त्रों का व्यसन, इन चारों को दृढ़ करके रखना, हाँ। ऊपर से भगवान है परंतु जीव कहाँ भगवा है, इसकी भी जांच करें, हाँ। जो ऊपर से बने हैं भीतर आया कि नहीं आया, हाँ? भीतर प्रकट करना ये आपकी मेहनत है, हाँ। केवल आपके पास ही ये ब्रह्मास्त्र है, ये पशुपति पशुपास्त्र अस्त्र, नारायण अस्त्र, हाँ, जितने भी अस्त्रों का नाम आता है ना, केवल आप ही के पास है, जो दीक्षार्थी बनते हैं, शिष्य के दर्जा में आते हैं, हाँ। और आने के बाद वो शिष्य हर हाल में, कितने भी उनके काम दोष, कितना भी उसके स्वभाव उन्हें जकड़ के रखें, फिर भी, हाँ, वो विद्यालय में बैठ रहे हैं, यानी कि पीछे से जरूर उनको तकलीफ होता है, घुटते होंगे क्या क्या बहुत कुछ, किंतु सामने विनम्रता दिखाते हैं, जिसके कारण बोल पाते। यही चीज़ दे देखो, जीत नहीं पा रहे हैं आप सब, कोई भी है ना, और वो सामने आ जाए तो बोल पाएंगे? नहीं, बोला ही नहीं जाएगा, अधिकार ही नहीं है बोलने का हमें, हाँ, बिल्कुल नहीं। किंतु सामने आरती होती है, पूजा होता है, हाँ, मत्था टेका जाता है, हाँ,
तो समझ सकते हैं कि यहाँ सब आपका, आप बोल रहे हैं, आपकी आत्मा बोल रही है, आप प्रत्यक्ष जो है, सत्य जो है। अब हमारा बस हमें थोड़ा सा साथ चाहिए, हाँ? कि जैसे सामने आप ऐसे हैं, ऐसे बाद में भी प्रयास करें तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे। हाँ, जैसे ही प्रत्यक्ष व्यवहार अप्रत्यक्ष हो जाता है और कैसे एकदम बाद में जो नहीं रह पाता है, हाँ, उसको सीखना है हमें। मैं सीख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या, देखिए, हासिल हो पाता है। हाँ, क्या हो पाता है। मेरे लिए तो कम से कम मैं देख रहा हूँ कि जो आज भले ही देहिक रूप से मेरे पास नहीं है, किंतु कोई मेरे सामने पढ़ाई करते करते कोई इंजीनियर बने हैं, प्रोफेसर बने हैं, डॉक्टर बने हैं, कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियल बने हैं, कोई बहुत इधर उधर गए हैं। मैं देख रहा हूँ कि भले ही व्यवहारिक रूप से मुझे कुछ नहीं आ पा रहे हैं, ना दे पा रहे हैं, किंतु आज तक मैंने उनके द्वारा कभी निंदनीय नहीं सुनी। हाँ, हाँ, उन्हीं के द्वारा हुआ। जैसे आज गफलत में चल रहे हैं, ऐसे कई गफलत में समागम किए हैं, भौतिक केवल, हाँ, दिखाने के लिए सामने रहे और भीतर से कुछ भी नहीं। वो जरूर, हाँ, आज भी परेशान है और आगे भी रहेंगे। ये क्रम चलता ही रहता है। इसलिए यहाँ ये प्रयास जारी रहना चाहिए। हाँ, जीतेंगे आप तभी जब आप, है ना, हाँ, मेरी गैर हाजिरी में भी आप, हाँ, जो सामने आते हैं तो देखिए हम आपको हिला डुला के भी आपको बैठा लेते हैं ना, किंतु जो सामने नहीं है, हाँ, कितना मुश्किल है। जो कुछ लिखा है वह पढ़ा नहीं तो वह लिखा ना लिखा बराबर है। कदाचित पढ़ा भी किंतु उसमें ध्यान ना दिया तो पढ़ा ना पढ़ा बराबर, और कदाचित ध्यान भी दिया किंतु उस मार्ग पर ना चले तो भी क्या लाभ। इसलिए रजोगुण तमोगुण ना हो और सत्वगुण की प्रवृत्ति हो, तब स्थिर होकर स्थिर मन से पढ़कर मन के भीतर जांचना। ऐसा करने से वह हृदय में स्थिर होगा। मन की जांच के बारे में कहा है कि सभी शब्दों को अलग अलग रूप से अपने हृदय में लेना और उसके बारे में सोचना, और जिस प्रकार लिखा है उसी प्रकार होता है या नहीं, ऐसा समाधान करके वैसा ही करना। तो प्रयास करेंगे तो लगेगा आपको, हाँ, कि शायद कि इस तरह से, हाँ, सब जगह पे चल रहे हैं। हाँ, और ये भी वही चल, केवल ना ध्यान ही रखना पड़ता है। हाँ, केवल ध्यान ही महाराज, ही स्वामी दयालु, केवल ध्यान रखिएगा, काम तो सब हो जाएगा। हाँ, क्वालिटी ऐसा बनाइए अपने को, अपने आप को ऐसा तैयार करिए, हाँ, कि जैसे हम संघर्ष कर रहे हैं ऐसे जो जीव, हाँ, प्रभु प्रसन्नता के लिए संघर्ष कर रहे हो, वो न चिपक खोज के आ जाएंगे। हाँ, नहीं जाएंगे। भगवान, जिसको भगवान मिलाएंगे ना, उसको कौन दूर कर सकता है।
इसलिए भगवान को मिलाने दीजिए, गुरु को मिलाने दीजिए। हाँ, भगवान को प्रचार करने दीजिए। आप ऐसा करिए कि भगवान प्रचार करे, भगवान प्रसार करे। जैसे देखिए ना, आप और हम भगवान से ही तो मिले, नहीं तो सोचिए जरा, आज बनने के बाद जो हाँ उत्साह नहीं रहता है, सोचिए जरा। हाँ, कोई बन सकता है ऐसा? नहीं। व्यवहार तो देखिए कैसे जोर देता है, किंतु कोई ध्यान करे ऐसा एक बना के दीजिए तो कितनी प्रसन्नता हो। दिव्य भाव रखे, हर हाल में कितना भी कोई अपमान करे, हाँ, तो समझे कि ये अपमान मेरा नहीं, हाँ, मेरे स्वभाव को किया है, मेरे देह को किया है, मेरे संबंध को किया है, मेरे गफलतों को किया है, मेरे गुरु का नहीं किया। गुरु का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये गुरु का करेंगे तो गुरुजन बहुत है ना, भगा देंगे। हाँ, ये सूर्य चंद्रमा ये गुरु हैं, पृथ्वी गुरु हैं, आकाश गुरु हैं, पवन देव वायु सब गुरु हैं। देखिए ये सब देखिए साक्षी करते हैं। और जहाँ दूषित हवा है ना, वहाँ पर बांध करके दम घुट जाएगा। हाँ, विचार करिए, है ना। देखिए ना, ये सब ऐसी गोष्ठी हो, समय आपका 1 घंटा भी बर्बाद नहीं होगा। मना ही नहीं है, काम करिए, खूब करिए। हाँ, काम करना तो अच्छी बात है। भगवान स्वयं तो देखिए करते हैं मेहनत, पसीना बहाते हैं, कछोटा लगाते हैं ठाकुर जी, हल भी चलाते हैं, कोदाल भी चलाते हैं, गेंती चलाते हैं, हाँ, पानी सींचते हैं, बिजाई करते हैं भगवान, गुड़ाई करते हैं, खाद डालते हैं, जंगल भी हटाते हैं भगवान, हाँ, खाना पकाते हैं भगवान, खाना लेके जाते हैं सहजानंद जी महाराज, सब दिखाते हैं। हाँ, काई जमी हुई उसको भी साफ करते हैं। इन सब का ऋणी है हम, जो हमें ऐसी लेख दे रहे हैं। हाँ, इन पुस्तकों का ऋणी है छपाई वाले का, जो स्वामी की बत्तियां को मन तक समझ में आए, ऐसी भाषा में, ऐसे उदाहरण के साथ, हाँ, टिका रहे हैं। मैं तो इन देवताओं का ऋणी हूँ, जो मुझे इतना अच्छा अवसर दे रहे हैं, इतना मुझे संभाल के रखे हैं। हाँ, मुझे साथ दे रहे हैं। हाँ, अकेला था तब भी संदीप गोरा जी अक्षर निवासी कितना बल देते थे। निर्मल स्वामी जी, धन करिए, अपने गुरु को याद करिए। हाँ, बिल्कुल कुछ ना सोचिए। हाँ, हाँ, बस आप याद करिए, आप, हाँ, भगवान का भजन करिए आप। हाँ, हाँ, आपकी इच्छा हो, आप कहें तो गुरु जी के पास चलें। हाँ, मार्गदर्शन चाहिए अभी मुझे। हाँ, वहाँ भी देखिए इतिहास कोई आपको ऐसा नहीं दिखा पाएगा। हाँ, कि मेरे गुरु जी के गुरु भाई, हाँ, जिनके बहुत संत हैं, बहुत, हाँ, जहाँ रोज NRI आते हैं, इतना सारा VIP व्यवस्था है, और मुझे फिर भी इतना सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। उत्तम स्वामी जी का शिष्य है निर्मल स्वामी, आओ स्वामी जी आओ, क्या इच्छा है आपकी? देखिए हमारी इच्छा को पूरी करते हैं, हमारी रुचि को देखते हैं, हमारे अनुकूल सब कुछ बनाते हैं, आदर देते हैं, सम्मान देते हैं।
और जो वचन कहते हैं वो वचन आज वही वचन कह रहे हैं जो उनके गुरु भाई मेरे प्राणदाता गुरुदेव उत्तम स्वामी जी महाराज ने कहा। देखिए तो सोचिए जरा, आप तो हाँ हमारे लिए निमित्त बने हुए हो, तो आपका बुरा कैसे हो सकता है जब हमारे गुरुदेव देह में नहीं है। फिर भी देखिए कैसे कैसे हाँ सब कुछ दे रहे हैं। तो आप सबके लिए तो हाजिर है। बस जरूरत है कि आप कुछ भी करें, जो भी पढ़ना है, जो भी, बस आपको आपकी प्राप्ति का आपको खुमारी रहे, मस्ती रहे, तो गफलत वाले आपकी परछाई भी नहीं बन पाएंगे और कोई बनना चाहेंगे तो उसकी परछाई भी दिव्य हो जाएगी। हाँ, ये तो सब आप सबके ऊपर है कि आप कितना बनना चाहते हो, कितना चलना चाहते हो। हाँ, आपके लिए तो बहुत आसान है, सबके लिए ना। तो मेरे समय साधना के समय में देखिए जो पैरों की जूती है ना उसको उठा करके पीटा जाता था। हाँ, किस लिए पीटा जाता था? देखिए जो उनके हो जाते उनके दोष को दूर करने के लिए डंडा तिरस्कार सबके बीच में किया जाता था। है निकालो इसको बाहर। एकदम उस जमाने में कोई मोबाइल नहीं, साधन नहीं। फिर देखो हाँ अशांत था, फिर भी मेरे गुरुदेव को कोई जेल नहीं हुई, कोई प्रतिकार नहीं। हाँ आज तो देख रहे हो आप लोग, ध्यान नहीं देते हो तो थोड़ा सा बोल दें तो क्या क्या नहीं सहना पड़ता है, गुरुदेव को लज्जित होना पड़ता है वो भी जो आरती पूजा करते हैं वही एकदम शर्मिंदगी देते हैं एकदम। हाँ वाह कमाल है। किसको दिखाना है? जो आपका दोष दूर कर देगा उसको दोष दूर कर देगा, कमियों को दूर कर देगा, आपको हीरा बना देगा। आप में अवगुण है उसको दूर कर देगा, उपाय बता देगा, आपको शुद्ध बना देगा, अंदर शांति हो जैसा बना देगा, ब्रह्मानंद आ जैसा बना देगा। हाँ हाँ किंतु ये बना देगा ये कर देगा। हाँ जो आपने भक्ति पूर्वक स्वीकार किया है। बड़ा अच्छा है। हाँ लेख और विचार है। हाँ चाहे कोई कैसा भी महान हो परंतु उसे भी सेवा करके उसे पदार्थ देके जीत सकते हैं। हाँ जो कुछ भी लिखा है वो सब पढ़ा नहीं तो क्या लिखा, ना लिखा के बराबर है। हाँ कदाचित कुणाल जाओ, कुणाल भैया के पास जी खुश रहिए, आशीर्वाद है छोटे बाबू को स्वामी जी वहाँ टॉफी देना, मेरे रूम में डब्बे में है टॉफी जय स्वामी जय स्वामी। ठाकुर जी को प्रणाम करो बेटा, ठाकुर जी को प्रणाम करो, भगवान जी को बेटा इधर हाँ प्रणाम करो बेटा। बहुत अच्छे। किसी भी बहाने ऐसे छोटे छोटे बच्चे दरबार में लेके जाइए, मंदिर गुरुद्वारा लेके जाइए, जहाँ आपकी आस्था है, बच्चों को संस्कार मिलेगा। हाँ और बहुत आप अच्छे हो जाएंगे, बच्चे को बहुत विद्या आएगी, बुद्धि आएगी, रक्षा होगी। हाँ कदाचित पढ़ा भी किंतु उसमें ध्यान ना दिया तो पढ़ा ना पढ़ा के बराबर है, और कदाचित ध्यान भी दिया किंतु उस मार्ग पर ना चले तो भी क्या लाभ। इसलिए रजोगुण तमोगुण ना हो और सत्वगुण की प्रवृत्ति हो, तब स्थिर होकर स्थिर मन से पढ़कर मन के भीतर जांचना। ऐसा करने से वह हृदय में स्थिर होगा। मन की जांच के बारे में कहा है कि सभी शब्दों को अलग अलग रूप से अपने हृदय में लेना और उसके बारे में सोचना, और जिस प्रकार लिखा है उस प्रकार तो होता है नहीं, ऐसा
अभिसंधान अभी समाधान करके वैसा ही करना। महाराज स्वामी दयालु, बाद में गोष्ठी होती हो, और इस तरह की चर्चा यदि उस टाइम रहे ना, तो फिर आने वाला समय अच्छा हो जाता है। किंतु जिस तरह से पीछे नहीं हुआ और आज भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे कल भी नहीं होगा। कल भी नहीं होगा। जब कामादिक भाव मन में उत्पन्न हो, तब उनकी उपेक्षा करें, अर्थात ऐसे संकल्प छोड़कर अन्य क्रिया में लग जाए। इससे संकल्पों का जोर नहीं चलेगा। उसमें दैत्य का दृष्टांत दिया। वज्र से जो नहीं मरा, और भगवान के कहने पर समुद्र के फेन से प्रहलाद ने जब मारा तब मरा। दैत्य का दृष्टांत। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, उसमें रोष फैल गया, दोनों में युद्ध छिड़ गया, परंतु नमूची नामक दैत्य इंद्र के वज्र प्रहार से भी न मरा, क्योंकि उसे वरदान था कि पृथ्वी की किसी भी सूखी चीज से वह नहीं मरेगा। आकाशवाणी से यह सूचना पाते ही इंद्र ने समुद्र का फेन लेकर नमूची पर डाल दिया, और तुरंत ही उस असुर का मस्तक लुढ़क गया। श्रीमद् भागवत में यह विस्तार पूर्वक कहा है। 8:11:40। महाराज उस प्रकार कामादिक के संकल्प मिटाने के उपाय भी कहे गए हैं, किंतु उन सभी उपायों से अच्छा है कि उस समय अन्य कोई क्रिया में लग जाना, जिससे वह संकल्प मिट जाए। तो इस प्रकार यदि हम प्रयत्नशील रहेंगे, तभी हम अपने जो हमारा शत्रु है ना, वो आजाद हुआ है, हम नहीं जीत पा रहे, हम उसको कुछ नहीं कर पा रहे, उस आजाद शत्रु को भी हम जीत सकते हैं। तो सही है ना? क्योंकि देखो, आपकी प्राप्ति को, आपके दीक्षा को, उन सब को वो वृक्ष नहीं बनने देता है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, ठीक है, तुलसी जी जो पूजनीय है, ऐसा फल जो सुखदायक है, ऐसा स्वभाव नहीं होने देता है जो सबको लेके चल सके, सबके साथ मित व्यवहार हो, बुद्धि में कुछ ऐसा आए कि जो उस बुद्धि को, उस आवाज़ को, उस दृष्टि को सृष्टि में ऐसे पहुंचा दे। देखो ना, शब्द आकाश का भाग कहा जाता है ना, जैसे इस बार आकाश में वर्षा। आनंद जी, वो पक्का बंद कर दो, अपने साइड वाला। आप जहाँ से उठे थे ना, पक्का बंद कर दो। शब्द आकाश का भाग कहा गया। गुरुजी कहते थे, जो हम बोलते हैं वो आकाश में चला जाता है, ठीक है, और वही हमें मिलता है। जैसे हम जैसा पोल्यूशन देते हैं, व्यवहार करते हैं, वो बादल बनता है, और वही चीज़ हमें मिलता है। जितना भूस्खलन हो रहा है, जितना देखिए आबादी खत्म हो रही है, नष्ट होता है, हमने अरबों करोड़ों अरबों रुपए लगाए होते हैं बिजनेस करने के लिए, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है। खाली रोड धंसता, खाली मकान जाता तो कोई बात नहीं है ना, किंतु देखिए मन भी हमारा ऐसा हो जाता है कि पहाड़ ढह सकता है। देखिए मन में से डर निकल जाता है, देखिए हम वहाँ भूल जाते हैं सब।
एक बार मानो धराली में हुआ तो जितने पहाड़ी है धराधर सब कुछ छोड़ करके बड़े बड़े शहर जहाँ ये सब कष्ट नहीं है वहाँ पैसा लगा के दौड़ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, जान तो बच जाएगी ना, किंतु देखो नहीं होता है ना, कैसा ममत्व बना होता है, देखिए। हाँ, नहीं होता है, देखो बुद्धि नहीं आती ना। तो ये कब हुआ है कि जो हमने बनाया है वो किसी जीव को दुखी दे करके बनाया, दुख दे के परेशान करके बनाया। हमने उसमें देवताओं को प्रसन्न करके सब कुछ नहीं किया है, तो फिर देवता जो है हमें सिग्नल नहीं देते, रक्षा नहीं होती हमारी। जब देवता प्रबल होंगे तो हम तुरंत खिसक लेंगे। हाँ, तुरंत एकदम बैक टू पेवेलियन। हाँ, तुरंत समय में जाएंगे, उंगली आउट। हाँ, उंगली उठ जाएगा। उसके बाद हम जांच पड़ताल, बोले तो लाइफ लाइन है ना, आजकल जो DRS होता है ना, 1 2 3 मिलता है ना, हाँ, तो वो हमें मिल जाएगी। हाँ, और हम उसका उपयोग करेंगे। सच में हम आउट हैं तो हमारा वो DRS जाएगा और हमको जाना है, समाधान हो जाएगा। तो हम यदि सही एकदम इंटरनेशनल में सही में होंगे हम, तो अपने आप हमें बुद्धिजीवी DRS की तरह काम करेगा, हमें समाधान देंगे। हाँ बेटा, जीवन से बढ़ के कुछ नहीं है, जिंदगी है तो सब कुछ है। तो हम तुरंत जो है, हाँ, विवाद नहीं करेंगे और चल पड़ेंगे। जान है तो सब है, जान है तो जहान है, जरा सा भी विलम्ब नहीं होगा। हाँ, ये सब आने वाला समय में हम देख पाएंगे। हाँ, बाकी हाँ, नहीं ध्यान दें तो लाभ कोई नहीं ले सकता। हम स्वयं जिसके लिए जतन करते हैं ना, वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है, ना कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, जब तक हाँ वो स्वयं नहीं हिम्मत करेंगे, है ना, जब तक। हाँ, अर्जुन तू केवल बाण उठा, धनुष उठा, हाँ, तू कायर नहीं कहलाना। हाँ, ये तो जब धर्म के विरुद्ध इन्होंने निर्णय लिया तो मर तो उसी टाइम तक मर चुका। तो किसको मार रहा है? जो मेरा कहना नहीं मानता, मेरे समझाने पे नहीं समझा, तो देवता इनको कैसे रक्षा कर पाएंगे? नहीं, ये तो सब गया। बस तू निमित्त बन, तो निमित्त बन, तू बाण चला के बन, तू कर्तव्य कर। और मैं कह रहा हूं ना, मैं तेरे साथ हूं ना, इसलिए तुझे मैं ये दोषों से, पापों से भी मैं तुझे मुक्त करूंगा, पाप कर्मों से भी तुझे मैं मुक्त कर दूंगा। हाँ, तो देखो ना, संसार में हम लोग हैं और उन्होंने हमें जो सत्संग दिए हैं, संत दिए हैं, भक्त दिए हैं, पूजा पाठ दी है, इन सब से हाँ हम देखिए अपने आप को हाँ दोष मुक्त जान पाते हैं, पाप मुक्त जान पाते हैं, पुण्य आत्मा, अपने आप को पुण्य आत्मा समझते हैं, महान आत्मा समझते हैं अपने आप को। हम गुणों में दिव्य गुण देखते हैं हम, कितने भी अवगुण हो, कितने भी परेशान हो, हम जीत सकते हैं। हाँ, इसलिए कसौटी तो अपनों से होती है। आप देखते रहे मुझे, जो लगातार देखते हैं, मैं बोल सकता हूँ तो हर हाल में देखो मैं बोलता हूँ, मैं आके बैठ सकता हूँ तो हर हाल में देखो बैठता हूँ। सारा दिन भले मैं लेटा रहूँ, पड़ा रहूँ, किंतु जब मेरा ईंधन का समय है, पेट्रोल डालने का, देने का, बात करने का, हाँ, तो देखो मैं कम आवाज़ हो तब भी मैं प्रयास करता हूँ। तो बस केवल इतना भी यदि कोई जीव इस बात को समझ लेगा तो सुखी हो जाएगा। बाकी बाद में देखो ना, व्यवहार तो होता है, सब मिलते हैं, किंतु देखो अंदर से रक्षा नहीं हो पाती। भीतर से जीव कैसे परेशान रहता है। हाँ,
भगवान मिलने के बाद जब कामादिक भाव मन में उत्पन्न हो तब उनकी उपेक्षा करें, अर्थात ऐसे संकल्प छोड़कर अन्य क्रिया में लग जाए। इससे संकल्पों का जोर नहीं चलेगा। उसमें दैत्य का दृष्टांत दिया और जैसा आपने देवासुर संग्राम का सुना। भगवान मिलने के बाद करना यह है कि अंतर जागृति के द्वार पर खड़े रहना, संग को पहचानना और हठ, मान तथा ईर्ष्या न रखना। हाँ? पहचानना और नहीं रखने वाला क्या कहा? देख, एक तो पहचानना आप कौन है, आप क्या हैं। उसके बाद भगवान मिलने के बाद करना क्या कि अंतर जागृति लाने के लिए अभ्यास, उन शस्त्रों का अभ्यास जिसकी आवश्यकता है। अपने गफलतों को दूर करने, कमियों को दूर करने की, अपने अंदर खूबियां लाने की, तेजस्वी बनने की, ओजस्वी बनने की, बुद्धिमान बनने की, विनयवान, विवेकवान, आदर्श जीवन के लिए उन पे सतत ध्यान रखना। अंतर जागृति, द्वार पर खड़े रहना, संग को पहचानना और हठ, मान तथा ईर्ष्या न रखना। संग को पहचानना, हठ, मान, ईर्ष्या को नहीं रखना, ये नहीं आने देना। अब यही पता ही नहीं लगेगा संग अच्छा है कि बुरा है, फिर तो कुछ अच्छा होगा ही नहीं। तो पता लगना चाहिए कि संग कैसा है हमारा, पता लगना चाहिए। हट तो नहीं है ना, ये मान तो नहीं है ना, ईर्ष्या तो नहीं है ना। जब तक ये पता ही नहीं लगेगा तो हम अपने अवगुणों को दूर कैसे करेंगे, दोषों को दूर कैसे करेंगे, हम अपने कमियों को दूर कैसे करेंगे। जब हमें पता लगे हम अपने घर में नहीं है, बाहर हैं, तो हम फिर जितना वहाँ बनता है उतने दूर रुकेंगे और तुरंत अपने घर को भागेंगे। केवल फिर व्यवहार होगा। हमें पता ही नहीं लगता है, पराये घर में भी वैसे हैं और अपने घर में भी वैसे हैं, तो फिर तो फजीहत होगी ही। क्योंकि बाहर है तो मेहमान है, मेहमान की तरह रहेंगे, और अपने घर में हैं तो मेहमान की तरह नहीं रहेंगे। अपने घर में जैसे रहा जाता है ऐसे मस्त रहेंगे, ऐसे एकदम। और बाहर व्यवहार बोले तो मेकअप, बाहर बोले तो जैसा बोलना, जितना जाना, जितना रुकना, उतना ही करना। अपनों में ऐसा करेंगे तो अपनों को सुख नहीं मिलेगा। अपनों में तो जेम तेम जैसे तैसे हैं सब चलेगा, बाहर नहीं चलेगा। बाहर इज्जत की बात है ना, प्रेम की बात है, दुआ की बात है, संस्कार की बात है। इसलिए बाहर कैसे रहना, ठीक है। अब व्यवहार करते हो ठीक से तो देखो टिके हुए हो, ठीक है। और उसके बाद अपने में जब सरल होते हो, बने रहते हो, तो कितने भी आप परेशान हो फिर भी देखो आपको दवाई दिया जाता है, उपाय बताया जाता है ना। और यही चीज़ यदि बाहर करोगे तो अवसर ही नहीं मिलेगा, दुनिया आपको नोच लेके भगा देगी, भागो। तुम्हारी बात क्यों सुनो, तुम तो खुद अपने गुरु का आदर नहीं करते हो, तो हमारा क्या करोगे। तुम अपने सत्संग का संभाल नहीं करते हो तो हमारा क्या संभाल करोगे, भागो, जाओ यहाँ, तुमसे बात नहीं करते। देखो तो कैसे, देखिए भगवान आपको एक स्थान से लगाव बना के, निमित्त करके, अपना बना के, और बाहर की जो आवश्यकता है वो सब भी बढ़िया चलता है। और भीतर से आपके दिल में जगह बना के, कंठी दे के, पूजा दे के, माला दे के, गुरु दीक्षा दे के, गुरु शिष्य का संवाद बना करके, भीतर से देखिए रिपेयरिंग चलती है। ये क्या हो रहा है, ऐसे चलोगे तो एक दिन तो फजीती होगी।
और नहीं ध्यान देने के कारण समाज में स्तर आपका गिरता है। समाज में पहले तो अपनों में आप पता है इसका तो ऐसा ही बड़बोला है, ये है वो है, ऐसा ही इसके वचन पे कोई विश्वास नहीं, फिर धीरे धीरे आप बाहर भी होने लग जाते हैं, तो आपके प्रति आकर्षण कम हो जाता है, खिंचाव कम हो जाता है, लगाव कम हो जाता है, प्रेम घट जाता है। तो इसलिए जानना रहना से प्रकट भगवान के साथ संबंध हो जाने से तथा उन्हें निर्दोष समझने से मोक्ष हो रहा है। जो कुछ दोष रह जाता है उसे टालने का अभ्यास करें तो टलेगा, अन्यथा जब तक शरीर रहेगा तब तक दोष के कारण दुख रहेगा। देह छूटते समय यदि भगवान का निश्चय हो तो भगवान का धाम पाएगा। इस विषय पर स्वामी श्री ने गढ़रा अंत्य प्रकरण का 34वां वचनामृत पढ़वाया। देखो यहाँ समझने वाली बात है, किंतु ध्यान नहीं जाएगा। अध्यान जावे क्यों भाई? हाँ, जो खावेगा वही तो पावेगा, बनेगा। आप जब इस तरह का ग्रास लोगे, ध्यान रखोगे, उस तरह से चलोगे, तभी ना डकार आएगा। यानी कि जब पेट भर जाएगा तो ऐसे डकार आएगा। यानी कि जब इससे तृप्त हो जाओगे, है ना, और जब आपको जो नहीं चाहिए वैसा मिलेगा तो अपने आप उससे मोह दूर कर लोगे, हटा लोगे अपने आप को। तभी होगा ना जब आप ऐसा करोगे। प्रगट भगवान के साथ संबंध हो जाने से तथा उन्हें निर्दोष समझने से मोक्ष हो रहा है। जो कुछ दोष रह जाता है उसे टालने का अभ्यास करें तो टलेगा। अभ्यास करेंगे तो टलेगा, नहीं तो नहीं टलेगा। अभ्यास से टलेगा, देखो अपने आप नहीं चलेगा। ट्रस्टीगण मिल करके हॉस्पिटल भी बना सकते हैं, विद्यालय भी बना सकते हैं, किंतु विद्या थोड़ी ना ट्रस्टीगण मिल करके दे देंगे। हॉस्पिटल बन जाएगा किंतु ट्रस्टीगण संस्कारी डॉक्टर थोड़ी ना दे पाएंगे। दवाई ऐसा जो रोग भगा दे वो थोड़ी ना दे पाएंगे। वो उनके बस में नहीं है भैया। धार्मिक थे, उनका पैसा सदुपयोग हो रहा है, सही जगह लगा रहे हैं, तैयार हो रहा है। असर तो तभी करेगा विद्यालय में भी जब उत्तम धाम के, इस संस्थान के सत्संगी परिवार के बच्चे में संस्कार होगा, उनके वाणी में, व्यवहार में संस्कार होगा। कहें कुछ और करें कुछ से नहीं असर होने वाला। वो तो जैसे फिर जगत में है वैसे ही होगा। ठीक है, एक ये भी स्कूल खुल गया, वहाँ है, चलो यहाँ कुछ सस्ता है तो यहाँ हो जाएगा। ज्ञान बहुत बढ़िया है तो महंगा भी ले लेंगे, किंतु भक्ति नहीं हो जाएगी, सत्संग नहीं बढ़ जाएगा, सत्संग नहीं बन जाएंगे, आत्मचिंतन वाला नहीं बन जाएंगे, अपने दोष को नहीं दूर कर पाएंगे। वो तो तभी होगा जब हमारा दोष, यानी कि हम जब सही होंगे, परफेक्ट होगा, एकदम सही होंगे, उद्देश्य हमारा एकदम मेल करता होगा इसके साथ, ग्रंथों के साथ, गुरुओं के साथ, वचनों के साथ, तब जा करके वहाँ असर होगा, तब जाके हो। बाकी विचार करने वाली बात है। आज तो सभी संसाधन है, जब संसाधन नहीं था तब देखो जो लोग जुड़े थे उनके बाल बच्चे देखिए आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, अच्छे पैसे कमा रहे हैं।
हाँ, जिसने जितनी मेहनत की कमा रहे हो, जिसने गफलत रखी वो उस हिसाब से मिल तो रहा है। भूखा नहीं रख रहे किसी को। किसी ने अभ्यास के समय में गफलत किया, मौज मस्ती में लगे रहे तो उनको कम मिला। किसी ने अभ्यास को एकदम अभ्यास करके साधना को दिन रात लगे रहे तो आज देखते हैं उसके अंदर इतने गुण आ गए हैं, हाँ, कि वो आप देखिए, हाँ, क्या से क्या नहीं बन जाएंगे और क्या से क्या नहीं बना देंगे, हाँ? किंतु जो गफलत रखा तो बने हैं, हाँ? किंतु जैसा बनना चाहिए वो वैसा नहीं बन पाए। तो इसलिए यहाँ जो बताया गया है, हाँ, वो सत्संग में बताया गया, सत्संगी के लिए बताया गया, संत के लिए, भक्त के लिए, सेवक के लिए जो बताया गया, स्वामी ने बताया, नारायण ने बताया, हाँ, तो सेवक का, सभी का, हम सब का कर्तव्य बनता है उसको ध्यान में लेना। व्यवहार तो आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अभी यहाँ से उठेंगे, व्यवहार ही व्यवहार है, किंतु उससे भला किसी का होने वाला है नहीं। व्यवहार संसार जैसा वैसे ही है, बस इतना ही है कि यहाँ जो बोला जाएगा उसमें थोड़ा भी नहीं होगा, विवेक होगा, किंतु उससे कल्याण होने वाला नहीं। कल्याण तो होगा इनसे, ये समय। तभी तो सत्संग, कथा, प्रवचन को दिव्य कहा गया। उसमें गफलत अपने आप को नुकसान, उसमें कितनी जागृत है, कितना हमारे अंदर, हाँ, सजगता है। अब उस चीज को हम बाद में भी सुनते हैं, बाद में भी तो वही लाभ मिलता है जो अभी प्रत्यक्ष। किंतु जो हमने प्रत्यक्ष समय को हमने यदि सही नहीं वर्तमान को दिया तो बाद में कहाँ असर होने वाला होता है, नहीं होने वाला होता। ये सभी जीव अच्छे हैं किंतु निरंतर परमात्मा का चिंतन नहीं करते। उसका कारण यह है कि उन्होंने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास करें, अभ्यास करने से तो होगा ही। ये सभी जीव अच्छे हैं किंतु निरंतर परमात्मा का चिंतन नहीं करते। उसका कारण यही है कि उन्होंने अभ्यास नहीं किया। अभ्यास करने से तो होगा ही, अभ्यास करेंगे तो, हाँ, इसलिए अभ्यास करना, हाँ, अभ्यास करना, अभ्यासरत रहना। अंतर्यामी के आगे मन को चुराने वाले को मूर्ख कहा जाता है। सत्पुरुष की सेवा का अर्थ है उन्हें हाथ जोड़ना व उनकी अनुवृत्ति और महिमा समझना। ऐसे करने से मुमुक्षु में दिव्य गुण आते हैं और कसट टल जाते हैं। महिमा समझना, ऐसा करने से यह संसार तो जूते पर लगे गोबर के समान है। कंकरीली भूमि पर अर्थात आज्ञा पालन के कठिन साधना मार्ग पर चलना प्रारंभ किया है तो थोड़े समय में घिसकर वह निकल जाएगा। यह संसार तो जूते पर लगे गोबर के समान है। कंकरीली भूमि पर चलना प्रारंभ किया तो थोड़े समय में घिसकर निकल जाएगा। कंकरीली भूमि, वासना यानी कि सत्संग, वार्ता, ज्ञान, ध्यान, तप, ये मार्ग, जैसे इसको हमने अपना बना लिया तो दोष देखो अपने आप दूर होने लग जाता है। अपना बना लेंगे तो, हाँ, और दूसरे के लिए ऐसा संभव नहीं। ये भी ध्यान में लेना। अंतर्यामी के आगे मन को चुराने वाले को मूर्ख कहा जाता है, कपटी को। सत्पुरुष की सेवा का अर्थ है
हमने उनकी सेवा मिली है, उन्हें हाथ जोड़ना, वह उनकी अनुवृत्ति का महिमा समझना, पालन करना, अनुवृत्ति महिमा समझना, तो सभी कसर टल जाएंगे, कुछ रहेगा नहीं। जो कपट रखेगा उसी के अंदर कसर रहता है, कपट नहीं रहने देना, निष्कपट होना। अधर्म रूपी सर्ग जीतने के लिए जहां तक हो सके अधर्म रूपी सर्ग जीतने के लिए जहां तक हो सके वहां तक पुरुषार्थ करो, ना हो सके तो भगवान से प्रार्थना करना, ये सहायता करेंगे। यानी कि जो आपके बस में है उस पर मेहनत जरूर करना है, उस पर मत छोड़ना, किसी के ऊपर मत छोड़ना, हो उसको खुद करना। जिसे भगवान भजना हो वह सबकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, उसे तो एक भगवान की इच्छा का ही अनुसरण करना चाहिए। हाँ? भगवान का सुख लेना है तो भगवान का सुख लेना है तो भगवान की ही इच्छा अनुसार चलना पड़ेगा, रुचि अनुसार। उसमें यदि जगत को प्रधान देंगे तो भगवान का सुख नहीं मिलेगा, तो जगत तो कभी पूरा होने वाला होता है, तो नहीं होता। सारा दिन देखो है, ये तो जो इसको लगेंगे कि नहीं इसको जीतना है, ये समय को जीतना है, तो दिनचर्या में बदलाव लेके आना पड़ेगा। हाँ, पहले ही ये समय को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये नहीं चलता है अपने आप, तो होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। हाँ, तो किन से हो सकता है, कैसे हो सकता है? जब उसके ऊपर सतत ध्यान रखेंगे और उपाय मांगेंगे, उपाय करेंगे तो होएगा। जिसे भगवान भजना हो वह सबकी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता, उसे तो एक भगवान की इच्छा का ही अनुसरण करना चाहिए। वरताल प्रकरण का पहला वचनामृत और मध्य का 14वां वचनामृत पढ़वाकर स्वामी श्री ने कहा कि इस तरह समझें तो गृहस्थ और त्यागी दोनों की गति मुक्ति समान है। उसमें त्यागी का अच्छा दिखे और साथ संतान वाले पर्वत भाई जैसे गृहस्थ का अच्छा ना दिखे, किंतु वे तो महाराज को भी सीख सलाह देते, ऐसे महान थे। हाँ, ऐसा योग मिला है। हाँ? मैं देह से भिन्न हूँ, देह की क्रिया से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा दृढ़ आत्मनिष्ठा तथा भगवान का महात्म्य एवं सत्संग, इन तीनों द्वारा ही वासना निर्मूल हो जाती है। सत्व गुण में ऐसा विचार करना चाहिए कि इस साधु से ही मेरा मोक्ष होगा, इसलिए चाहे जितना दुख आ पड़े तो भी उसका संग नहीं छोड़ूंगा। सामर्थ्य के अनुसार जो कोई भी साधना करता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे राजा दान और प्रजा स्नान, यह गुजराती कहावत है जिसका अर्थ है राजा लाखों रुपयों का दान करे और
सामान्य आदमी केवल स्नान करे तो दोनों का पुण्य समान है। संयोग अयोग्य संकल्प मन में आ जाए तब यह जानना कि हमारी देह में किसी और व्यक्ति का प्रवेश हुआ है, राक्षस का। इस विषय पर जनक राजा का दृष्टांत सुलभा नामक नाम की सन्यासिनी ने योग शक्ति से जनक के देह में प्रवेश किया था, जिसका ख्याल उसको तुरंत ही आ गया था, जनक महाराज, और उस पर विजय प्राप्त कर ली थी। महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। आप सब जीव को यही कहना चाहेंगे, सभी जो सामने प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, यदि आप मिले हो और यदि आप जैसे परिवार को, बच्चों को, सबको खुश रखते हो, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हो, उनकी देखभाल के लिए कितना भी तुम्हारा अपमान हो तब भी तुम उस अपमान के बदले अपमान नहीं करते हो, हर हाल में उनकी पूर्ति के लिए मेहनत करते हो। ऐसे ही यदि तुमने इस दास को भी, निर्मल को भी अपने जीवन में यदि स्थान दिया है और तुम यदि ऐसा कर लेते हो, इनको भी हर हाल में, कितना भी सत्संग में कोई मान दे, अपमान करे, ना सुने, उसकी परवाह किए बिना, क्योंकि ये भी सत्य है, जीतना इनको हर हाल में, तो एक दिन सच में तुम सब कामयाब हो जाओगे। और नहीं तो नहीं हो पाओगे किसी भी हाल में, क्योंकि तुमने संसार के व्यवहार को प्राधान्य दिया है और गुरु को गौण करके रखा है। उनको तुमने केवल व्यवहार में रखा है, प्राधान्य संसार के व्यवहार में अपने परिवार, बाल बच्चे, अपना देह, अपना स्वभाव को तुमने रखा है, तो इसलिए वो प्रबल रहता है। और भजन, धुन, प्रार्थना, आरती रक्षा नहीं कर पाती, तो तुमने प्राधान्य जिनको दिया है वही जीतेगा। ये सब तुम्हारे सब के ऊपर है। हमने प्राधान्य इनको दिया है, तो देह के संबंध से कितने भी सम्मान मिलते हैं, अपमान होता है, तब भी इनकी प्रधानता नहीं जाती। कोई बहुत मान दे तो ये भूल नहीं जाते हैं, कोई बहुत अपमान करे तब भी ये नहीं भूलते हैं। इनका साक्षी रहता है। तो ऐसे ही आप सबका भी हो सकता है, आपके मानने के ऊपर है, आपके व्यवहार के ऊपर है। आप ऐसा व्यवहार करना जिससे सत्संग आपका दृढ़ हो, तो रक्षा होगी। आशीर्वाद। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधारमात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामीनारायणम नीलकंठम भजे। जय स्वामीनारायण।